There might be 1,000 ways to understand liquidity, but I believe that liquidity is the only way to understand the market. So this video is going to be about liquidity. All these like ICT and SMC smart money concepts are based on liquidity. तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर दिस हाउस. एक डीलर कहता है कि इसकी वैल्यू है 9 मिलियन. अनदर डीलर से इसके इसकी वैल्यू है कि 10 मिलियन और कोई कहता है कि इसकी वैल्यू है 11 मिलियन. तो इस घर की एक्चुअल कीमत क्या है? एक्चुअल कीमत वो है जिस पे ये घर कैश में कन्वर्ट होता है. मतलब फॉर एग्जांपल इफ द हाउस इज सोल्ड एट 10.5 मिलियन, तो उसके बाद ये प्राइसेस मैटर नहीं करते. ठीक है. तो लिक्विडेट होना मतलब कैश में कन्वर्ट होना. तो कैश इज नॉट एग्जैक्टली लिक्विड बाय डेफिनेशन, लेकिन इन दैट ऑर्डर कि कैश इज कंसिडर्ड द मोस्ट लिक्विड, और उसके बाद बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या स्टेट बैंक के जो बॉन्ड्स होते हैं, उसके पास कंपनी स्टॉक्स या जो शेयर्स होते हैं. ठीक है. और उसके बाद रियल एस्टेट इज लाइक लीस्ट लिक्विड अमंग देम. ठीक है. अगर आप सिंपली गूगल करें तो लिक्विडिटी की जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि किसी भी एसेट को आपने कैश में कन्वर्ट करना है, तो वो कितनी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है. तो दैट इज स्केल ऑफ लिक्विडिटी. और उसकी एक और जो मोर एडवांस डेफिनेशन है वो ये है कि the ease of converting any asset into cash without impacting the market price. अब ये दोनों डेफिनेशन में ऐसा कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बहुत मेजर फर्क है. ठीक है. तो ये जो फर्क है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ. मार्केट लिक्विडिटी को समझाने के लिए लाइक मैं एक फिजिकल मार्केट की मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बनाई है. तो अभी उस पर बात कर लेते हैं. उसके बाद मैं फिजिकल और ये फाइनेंशियल मार्केट के रिलेशन और उस पर भी बात कर लूँगा. सबसे पहले कंसीडर कि ये आप हैं और एक ये कोई आप इसको होलसेल डीलर या कुछ भी कंसीडर कर लें. ठीक है. अब कंडीशन ये है कि इस मार्केट में आप ने जो कुछ ख़रीदना है या जो कुछ बाय करना है वो आप इससे ख़रीदोगे. ठीक है. और दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट की प्राइस को भी ये मतलब बड़ा डीलर है तो ये मार्केट की प्राइस को भी ये बंदा कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ये हर मार्केट में लाइक फिजिकल मार्केट में भी होती हैं और फाइनेंशियल मार्केट जिनके हमने बात करनी है उनमें भी होते हैं. और उसकी वजह ये है कि मतलब इसके पास ज़्यादा सप्लाई है. ठीक है. और इसके पास ज़्यादा पैसा है और ये प्राइस को मैनिपुलेट करने की ज़्यादा पावर रखता है. ठीक है. और वो मैनिपुलेशन किस तरह से हो रही है वो बात की बात है. ठीक है. लेकिन ये है कि मार्केट इस बंदे के कंट्रोल में है. ठीक है. इस बात को आपने एज्यूम करना है. तो अब होता ये है कि लाइक ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है कि प्राइस और टाइम का ग्राफ है कि प्राइस शुरू होती है फॉर एग्जांपल $7 से. ठीक है. तो उसके बाद 8 पे जाती है तो प्राइस ऊपर जा रही है. तो अब आप इसमें इन होना चाह रहे हो कि मैं भी एक चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो मैं वो लेके उसको बेचूं. ठीक है. मतलब एक चीज़ अच्छी जा रही है, एक ग्राफ अच्छा जा रहा है तो आप उसमें इन होना चाहते हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप $8 पे बाय कर लेते हो. ठीक है. अब जो है ना मतलब आपकी बैंक प्राइस $8 होगी. इस पे आपने जो भी स्टॉक जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उस प्रोडक्ट का आपने ले लिया. और आपने लिया किससे? इससे. ठीक है. अब उसके बाद प्राइस चली जाती है $10 पे. ठीक है. तो $10 पे जब प्राइस गई तो और लोगों ने भी लिया होगा लाइक मतलब कि जब प्राइस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बायर्स इंटर होते हैं. मतलब वो बायर्स जो मतलब फॉर प्रॉफिट उससे ज़्यादा ऊपर प्राइस पे मतलब बेचना चाहते हैं. तो मतलब एक किस्म के इन्वेस्टर्स इंटर होते हैं. ठीक है.
अब 7 से 10 तक चली गई है, ठीक है। तो मतलब ये इस सारी रेंज में आप सारे इससे खरीद रहे हो, ठीक है। मतलब किसी ने आपने 8 पे खरीदी, किसी और ने उससे 9 पे खरीदी, ठीक है। वो भी प्राइस 10 पे, ठीक है। तो 10 से प्राइस जो है वो, क्योंकि मार्केट इसके कंट्रोल में, तो ये 10 से प्राइस जो है वो नीचे गिराना शुरू कर देता है, ठीक है। अब 10 से नीचे गिराई, ठीक है। ऑब्वियसली कंटिन्यूस प्राइस है, तो 9 पे जाएगी, 8 पे जाएगी, 6 पे जाएगी और 5 पे जाएगी। तो मसला ये है कि जब 5 पे जाती है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब कई चीज़ें हो सकती हैं लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट में कि या तो आप अब मतलब लॉस में, तो आप लॉस बियर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, मतलब आपकी होल्डिंग पावर नहीं है, या आप वैसे ही डर जाते हो, ठीक है, कि ये प्राइस और भी ऊपर जा सकती है, मतलब और भी नीचे गिर सकती है। तो आप क्या करते हो, आप मार्केट से आउट हो जाते हो, ठीक है। मार्केट से आउट होने का मतलब है कि आपने जो बाय किया हुआ था आपको $5 पे सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि जब आपने बाय किया था तो इससे बाय किया था, और अब जब आप सेल करने लगे हो $5 पे, ठीक है, तो अब ये आपसे $5 पे बाय कर लेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ प्रॉफिट कमाने के लिए $8 की ली थी, ठीक है, वो या और लोगों ने जो ली थी, ठीक है, वो $10 तक गई। वहाँ पे अगर आप नहीं निकले फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल अगर आप निकल भी गए हो, तो किसी ने प्राइस को पंप होता देख के $10 पे ली होगी, तो वो स्टक है, ठीक है। तो जो चीज़ उसने $10 में ली, ठीक है, वो अब वापस जिससे ली है, ठीक है, उसी को बेच रहा है $5 पे, ठीक है। तो अब आपके लिए प्राइस मैटर नहीं करती कि प्राइस कहाँ तक गई, ऊपर $10 पे गई, नीचे $5 पे गई, या आपकी, ठीक है। तो आपके लिए जो चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने बाय किया था $8 पे, ठीक है, और वापस जब आपने उस एसेट को कैश में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो वो हुआ है $5 पे, और आपको -$3 का लॉस हुआ है, ठीक है। और जिस बंदे से आपने बाय और सेल किया था, ठीक है, उस बंदे को वो +$3 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब अब सीन ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप बाय करते हो तो ये बंदा जो है वो सेल करता है, ठीक है, आपको। और जब आप सेल कर रहे होते हो तो ये आपसे बाय कर रहा होता है। तो अब मैनिपुलेशन ये कैसे कर रहे हैं, उसके 100 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कि मतलब फॉर एग्जांपल जब 10 पे प्राइस पहुंची हुई थी, ठीक है, तो पीपल वर ग्रीडी। और जब 5 पे पहुंची हुई थी, मतलब कि उसने बाय तो करवा दिया, ठीक है, कि मतलब 7 से पंप की उसने प्राइस, ठीक है। वो मैंने पहले कहा कि आपने एज्यूम करना है कि मार्केट उसके कंट्रोल में है, ठीक है। तो मतलब उसने मैनिपुलेट कैसे किया आपको, कि 7 से प्राइस जो है वो $7 से 10 तक पंप हुई, तो बायर्स इंटर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने प्राइस उस पे लोग ग्रीडी हुए, ठीक है, ये तो वहाँ पे ट्रैप करके उसने फिर प्राइस नीचे गिराई। तो अब लोग यहाँ पे डरे हुए थे 5 पे, तो उन्होंने सेल किया। डरे किस वजह से हुए थे कि प्राइस और नीचे जा सकती है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन इस एग्जांपल में उसने इस तरह से की, ठीक है। तो मैं फिजिकल मार्केट में जैसे जिस तरह की मतलब इस एग्जांपल में मैनिपुलेशन हो रही है, एग्जैक्टली इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में होता। तो अब इसको थोड़े ना हम बड़े फ्रेम पे ले जाते हैं कि आप जो है अपने आप को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई यू बाय योर फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। और जो ये आपका बिग फैट विलन है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो बाय मैनी बैंक्स, मैनी फंड्स, मैनी गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो जो अब रिटेल ट्रेडर मतलब आप लोग हो वो टीम ए हो गए, ठीक है। और अब जो है दूसरे जो हैं वो टीम बी हो गए, ठीक है।
अब ऑब्वियसली इसमें टीम ए में 1000 लोग हो सकते हैं, 1 लाख लोग हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं और इससे ज़्यादा ही होते हैं। तो अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमें हर बंदे की इनमें से मतलब एवरेज बाइंग और सेलिंग प्राइस का पता हो, ठीक है। हमें उनकी एवरेज से भी काम चल जाएगा, क्योंकि इट इज़ फॉर नाउ टीम ए वर्सेस टीम बी। तो एवरेज द बाइंग सेलिंग प्राइसेस ऑफ टीम ए एंड टीम बी। तो ये जो प्राइसेस हैं, ठीक है, ये हैं लिक्विडिटी लेवल्स, ठीक है। और व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट लिक्विडिटी, तो दीज आर द लेवल्स, दीज आर द ओनली लेवल्स दैट मैटर्स, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल चले लाइक मतलब एसएल वगैरह और ये सब कुछ, ठीक है। मतलब अब मार्केट के अंदर सिर्फ दो काम हो सकते हैं, या तो बाइंग हो सकती है या सेलिंग हो सकती है, जैसे फिजिकल मार्केट में होती है। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में भी और कोई तीसरा काम नहीं हो सकता। तो मतलब एसएल जो है, ठीक है, इट इज, अगर आपने बाय किया हो तो एसएल क्या है, इट इज फोर्स टू, लाइक यू आर फोर्स टू सेल, ठीक है। तो जो मतलब ये मैंने पहले बात की थी इस एग्जांपल में कि आपके लिए जो मैटर करता है वो आपकी बाइंग प्राइस, मतलब आपने $8 पे बाय किया था और आपने $5 पे सेल किया, मतलब आपका एस एल ए टू है, मतलब आपको फोर्सफुली सेल करवाया गया है या आप खुद निकले हो रिस्क मैनेज करने के लिए, वट एवर, ठीक है। तो ये जो एवरेज प्राइसेस होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं लिक्विडिटी लेवल्स, ठीक है। अब स्टैट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। जब से ये मार्केट बनी है, ठीक है, आई थिंक मैं पहले लाइक 90s में आई थिंक पहले फिजिकली वॉल स्ट्रीट में मतलब ट्रेड्स लगती थी, अब उसके बाद डिजिटाइज हो गया। लेकिन जब से भी बनी है, ठीक है, ये स्टैट्स हैं कि टीम ए ऑलवेज लूजेस, ठीक है। और स्टैट्स की वजह मैंने बताई है पहले, ठीक है, कि इनके पास ज़्यादा पैसा है और दे कंट्रोल द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो वो कहीं भी प्राइस लेके जा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये कंफर्म बात है कि ये मेजॉरिटी जो है ये हारते रहेंगे, ठीक है। उसकी कई वजह हो सकती हैं, ठीक है। और मेजर वजह जो है कि टीम बी जो है वो दे नो हाउ टू मैनिपुलेट, ठीक है। अब मैनिपुलेट वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो कई तरीके हैं, ठीक है, उस पर अभी नेक्स्ट कट में मैं बात करता हूँ। लेकिन अब जो पॉइंट है कि टीम बी ऑलवेज विन, तो वी हैव टू बेट ऑन टीम बी, ठीक है। अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट के बात करते हैं, जो कि मेजर मार्केट मतलब लाइक व्हाट $2400 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली। तो एंड दे डिसाइड प्राइस डिलीवरी फॉर फिजिकल मार्केट्स। और जो इसमें मेजर डिफरेंस है कि मतलब लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐड हो जाती हैं कि मतलब मैं कि इसमें अगर फिजिकल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो कंज्यूमेबल डिमांड एंड सप्लाई है एक, तो जो कि लाइक कंज्यूमर्स है। दूसरी जो इन्फ्लेटेड डिमांड एंड सप्लाई है, या लाइक इमेजिनरी डिमांड एंड सप्लाई है कि लाइक मतलब बाय द पीपल हु आर जस्ट लाइक बाइंग टू सेल देम फॉर लाइक प्रॉफिट। तो मतलब जैसे ही पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट इन्फ्लेट हुई हुई थी और फिर उसका जो हाल हुआ है, ठीक है, तो वो वाला सर्कल जो है, तो फाइनेंशियल मार्केट में वो सर्कल भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब लाइक समराइजिंग जो मैंने पहले किया कि मार्केट मेकर्स कंट्रोल द प्राइस, ठीक है। और यू हैव नो चॉइस लाइक, बट यू कैन ओनली कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। वो कैसे कि लाइक मतलब अगर इधर 1000 ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और ये मार्केट मेकर्स हैं, ठीक है, तो व्हेन दे आर मतलब सेलिंग, तो दीज पीपल आर बाय, लाइक दीज पीपल आर बाइंग
Like, why are they buying? क्योंकि these people are being manipulated by the market makers. ठीक है, वो बड़ी बड़ी कैंडल्स हो सकती हैं, वो इकोनॉमिक डाटा हो सकता है, ठीक है, या फियर एंड ग्रीड हो सकता है। तो कई मेथड हैं या नैरेटिव वो ऐसा बिल्ड कर देते हैं मीडिया पे, या जो है मतलब बाय द रूमर सेल द न्यूज़ इफेक्ट और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, या पैटर्न्स वो ऐसे बना देते हैं लाइक मतलब रिपीटिंग पैटर्न्स, और उनके थ्रू वो मैनिपुलेट करते हैं जो लाइक पैटर्न ट्रेडर्स हैं उनको। तो पॉइंट ये है कि लाइक मतलब अब आपका काम क्या है, ठीक है, आपके पास चॉइस तो है ना, कि मतलब ये चॉइस तो कभी भी नहीं जाती कि आप मतलब कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है कि लाइक यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, तो आपकी जो जॉब है सिंपली वो ये है कि आपने यहाँ से निकल के, जब ये लोग बाय या सेल कर रहे हैं, आपने इस तरफ आना है, इनकी तरफ सोचना है, ठीक है। और जो उसका क्या तरीका है, यूल नीड अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो लेकिन वो स्ट्रेटजी तो बात की बात है, ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वो स्ट्रेटजी करती क्या है, ठीक है, वो आपको स्ट्रेटजी ये बताती है कि ये लोग कब बाय और सेल कर रहे हैं, ठीक है। और कोई मेरे नज़दीक या मुझे आज तक कोई सोल्यूशन समझ नहीं आया, ठीक है। तो द थिंग इज, योर जॉब इज टू गेस देयर जॉब, ठीक है। अब टूल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केट मेकिंग, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक डाटा, प्राइस एक्शन से मैनिपुलेट करते हैं वो, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होता कि वो बोलते हैं कि हम सेल कर रहे हैं तो तुम लोग बाय करो, ठीक है, दे लाइक मेक यू बाय। मतलब वो आपको मैनिपुलेट ऐसे करते हैं कि दे मेक द मतलब एवरेज जो है वो मतलब एवरेज ऑफ रिटेल ट्रेडर बाय व्हेन दे आर सेलिंग, ठीक है। अब एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, कि सारे निकले होंगे, लेकिन जो एवरेज जो होगी, ठीक है, दे विल ऑलवेज बी लाइक वो फक्ड अप बाय देम। उसकी वजह ये है कि प्राइस तो एट द एंड ऑफ द डे इनके कंट्रोल में है ही है, ठीक है, कि वो मतलब इस प्राइस पे नहीं तो थोड़ा उनको पुश कर देंगे और ऊपर ले जाएंगे या और नीचे ले जाएंगे, जब तक ये लोग बाय नहीं करते या सेल नहीं करते इनकी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। तो अब जो मैंने पहली बात की थी कि आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग, तो ये जो चीज़ है ना, ये इनके लिए है, ठीक है, लाइक ट्रेडिंग में, कि विदाउट इम्पैक्टिंग प्राइस, क्योंकि अब ये सारी जो प्राइसेस हैं, ठीक है, वो ग्लोबल फिजिकल जो मार्केट है उसको भी इम्पैक्ट करती हैं। तो ये अब ये नहीं कर सकते कि गोल्ड की प्राइस 200 पे ले जाएं, ठीक है, सिर्फ ये जो रिटेल या डेली वॉल्यूम वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनको फकअप करने के लिए। तो इन्होंने मतलब आपको लिक्विडेट करवाना है, ठीक है, आपको मतलब आपके कैश को जो है, आप जो भी एसेट या करेंसी या जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसको इन्होंने पहले उस एसेट में कन्वर्ट करवाना है अपनी मर्जी की प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद आप जो करते हो कि मतलब जो फिर एसेट को लिक्विडेट करवाना है उन्होंने अपनी मर्जी की प्राइस पे, ठीक है। तो मैं इस डेफिनेशन में सिर्फ ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये फिर उस बारे में बात हो रही है कि विदाउट इम्पैक्टिंग प्राइस के, मतलब मार्केट की प्राइस को ऊपर नीचे करके किए बगैर, जो मतलब आप अपना लिक्विडेट जो होना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो वो फिर ना इसमें ऐड हो जाती है डेफिनेशन से। तो अब मैनिपुलेशन के जो टूल्स हैं वो मैंने उसमें थोड़ी सी मतलब इनके बारे में, हर टूल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जस्ट लाइक स्टेटिंग देम हियर। फियर एंड ग्रीड, इकोनॉमिक डाटा, प्राइस एक्शन, ठीक है। तो your job is simply to identify how they like fuck up the retail traders, ठीक है। तो in simple words, buy when the market makers buy, sell when the market makers sell, ठीक है। like it is very easy to say and very hard to do, but that is exactly your job, ठीक है। and how to do it, you can do it like by making it a game of averages and probabilities. So next time we'll be talking about averages and probabilities.